हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स। और हम पिछले वीडियो में बात किए थे वर्क क्या है और बताए थे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क जब सिस्टम करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क बताया था नेगेटिव होता है और चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होता है। फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर हम वर्क करते हैं तो वर्क पॉजिटिव होता है और चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो हेडिंग दो, वर्क डन, ध्यान देना, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। और यहाँ कैसा रहेगा बता, ये रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा। रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा। और एडियाबेटिक में क्या होता है, चेंज ऑफ हीट रिमेन्स कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लेते एक सिस्टम है और यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है सिस्टम में, और इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है और बाहर क्या है, सराउंडिंग है। तो ना सराउंडिंग का हीट सिस्टम आएगा, ना सिस्टम का हीट सराउंडिंग आएगा। मतलब ये तेरा वाल जो है वो इंसुलेटिंग वाल रहेगा, इंसुलेटिंग वाल रहेगा। ठीक है, ठीक है। और हम बताए थे कि वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा जब वर्क होता है एट कांस्टेंट प्रेशर पर, एट कांस्टेंट क्या प्रेशर पर, तो वर्क का फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल, क्या बताया, डेल्टा भी बताए थे। लेकिन एक फार्मूला और बताए थे हम कि वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क हो लेकिन प्रेशर वेरिएबल हो, एट वेरिएबल प्रेशर, एट वेरिएबल प्रेशर, तो वर्क का फॉर्मूला बताए थे माइनस इंटीग्रेशन V1 से कहाँ V2 पी डी भी बताए थे। लिखो, तो यहाँ एडियाबेटिक प्रोसेस में जो होगा प्रेशर वेरिएबल होगा, तो वर्क डन के लिए इस फार्मूला को हम यूज करेंगे। ठीक है, चलो इसको प्रूव करते हैं। चलो सब मिटाते हैं ये सब। अब देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बाबू पी वी गामा इक्वल टू होता है कांस्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पी वी गामा इक्वल टू होता है कांस्टेंट, मतलब के होता है। तो जब पी निकालेंगे क्या लिखेंगे, के भी गामा लिखेंगे, के बाय क्या हो जाएगा, भी गामा। अब ये जब भी गामा ऊपर चला जाए क्या होगा, के भी माइनस गामा होगा। इक्वेशन 1 मानो। ये एडियाबेटिक के लिए क्या होगा, पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। और आइसोथर्मल के लिए क्या होता है, तुमको बताए थे, आइसोथर्मल में होता है पी वी इक्वल टू के होता है। ये होता है आइसोथर्मल में होता है और ये होता है एडियाबेटिक में होता है। ठीक है, चलो, तो वर्क का फॉर्मूला एट वेरिएबल प्रेशर में क्या होता है, माइनस लोअर लिमिट V1 अपर लिमिट V2 पी डी वी होता है। इक्वेशन 2 मान लेते हैं। आप पी ये कितना पुट कर सकते हैं बताओ, W इक्वल टू माइनस लोअर लिमिट V1 अपर लिमिट V2 पी ये कितना हो जाएगा, के भी माइनस गामा इंटू डी वी होगा। इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट टर्म होता है बाहर निकालते थे, किस तरह कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के इंटीग्रेशन V1 से कहाँ जाएगा, V2 भी माइनस गामा इंटू डी वी। और अगर याद रखना, अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशंस करेंगे तो हमेशा पावर एक ऐड हो जाता है, उतना डिवाइड भी हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, एक्स 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, -1 माइनस गामा है, क्या हो जाएगा, माइनस गामा प्लस 1 होगा बाय माइनस गामा प्लस 1 होगा। एक ऐड होगा, उतना डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बता क्या होगा इसके इंटीग्रेशंस, W इक्वल टू क्या होता, तो माइनस के हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा बता, तो भी माइनस गामा प्लस 1 बाय कितना हो जाएगा, माइनस गामा प्लस 1 और यहाँ
लोअर लिमिट V1 अपर लिमिट V2 होगा। इसको बाहर निकाल दो रे बाबू, तो क्या हो जाएगा बता तो W इक्वल टू हो जाएगा माइनस के, क्या हो जाएगा माइनस गामा प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा बता तो अब भी की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या हो जाएगा V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट क्या V1 माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा। लिखो यहाँ तक। अब इसको मिटाते हैं, इसको प्रूफ करो। अब देखो यहाँ पर क्या करो, माइनस कॉमन ले लेते हैं, बता देखो क्या होगा W इक्वल टू माइनस क्या होगा, या माइनस 1 कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा बता, क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा गामा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस क्या होगा बता माइनस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू बता क्या हो जाएगा बोलो तो, ये V2 या इसको लिख सकते हैं देखो इस तरह से V2 माइनस गामा इंटू V2, दो बेस समान है मल्टीप्लाई में है तो एक बेस लिखते हैं, पावर को ऐड कर देंगे तो यहाँ कुछ ना मतलब 1 है तो क्या हो जाएगा माइनस गामा प्लस 1। इस फॉर्मेट में तो आ जा रहा है, इस फॉर्मेट में मतलब इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट लिख सकते हैं। यहाँ भी वही लिखो, माइनस क्या बता तो V1 माइनस गामा इंटू V1, कोई दिक्कत, ये तो माइनस माइनस कट गया अरे बाबू, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा K गामा माइनस 1। ठीक है, और अब यहाँ क्या लिख सकते हैं देखो तो, अच्छा कैसे मल्टीप्लाई करें एक बार इसको लिख लो एक बार, V2 माइनस गामा V2 पावर 1 फिर माइनस V2 माइनस गामा V1 पावर 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है। अब कैसे सबको मल्टीप्लाई कर दो तो W इक्वल कितना हो जाएगा 1 बाय गामा माइनस 1, क्या हो जाएगा बता तो K V2 माइनस गामा V2 माइनस V1 मल्टीप्लाई करें कैसे तो K V1 माइनस गामा V1, कैसे मल्टीप्लाई कर दिए लिखो। एक फार्मूला ये भी होता है यहाँ पर P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा इक्वल टू K होता है, लिखो ये भी। ये होता है एडियाबेटिक में, और आइसोथर्मल में क्या होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू K, ये होता है आइसोथर्मल में और ये होता है एडियाबेटिक में। ठीक है, तो K की जगह हम क्या लिखेंगे P2 V2 गामा, और यहाँ क्या लिखेंगे V1 की जगह हम क्या लिखेंगे V1 गामा P1 V1 गामा लिखेंगे। यहाँ लिखो तो क्या बताओ W इक्वल टू 1 गामा माइनस 1 K इक्वल टू क्या लिखेगा बता तो, क्या लिखेगा बता रहे P2 V2 गामा इंटू V2 गामा इंटू V2, फिर के जगह हम क्या लिखेंगे V1 के केस में P1 V1 गामा इंटू V1 माइनस गामा इंटू V1। ठीक है, अब देखो क्या लिखे बता तो W इक्वल टू 1 गामा माइनस 1, ये देखो तो ये माइनस में तो डिवाइड में करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, इस तरह लिख सकते देखो तो P2 V2 ये गामा, ये अगर ये चला जाएगा डिवाइड में तो क्या हो जाएगा बता तो 1 बाय V2 गामा हो जाएगा इंटू V2, तो यहाँ देखो तो क्या बता तो माइनस P1 V1 गामा, कहाँ चला जाएगा बता तो 1 बाय क्या V1 गामा इंटू V1, तो V2 गामा कट जाएगा, V1 गामा कट जाएगा। ठीक है, तो बता क्या होगा देखो W इक्वल टू बता तो 1 बाय कितना रे बाबू गामा माइनस 1
बचा अब क्या देखो तो क्या बचा, P2V2 माइनस क्या बचा रे भाई, P1V1, ये बचा। एक फार्मूला होता है आइडियल गैस इक्वल टू, पढ़ाएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, या अभी सीबीएसई में डिलीट कर दिया लेकिन हम बताएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। वहाँ आइडियल गैस इक्वेशन का फार्मूला होता है PV इक्वल टू nRT। यहाँ n होता है नंबर ऑफ मोल्स, R होता है गैस कांस्टेंट, दोनों होता है हमेशा कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, P1V1 के लिए क्या हो सकता है, P1V1 की कितना हो जाएगा nRT1, n भी कांस्टेंट R भी कांस्टेंट, और टेम्परेचर क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। P2V2 के लिए क्या होता है, तो P2V2 के लिए कितना हो जाएगा nRT2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स R दोनों कांस्टेंट है, n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, R होता है गैस कांस्टेंट, दोनों हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर P2V2 या क्या पुट कर सकते हैं, W इक्वल टू 1/γ-1 P2V2 क्या लिखें बता रहे बाबू, nRT2, P1V1 क्या लिखेंगे बताओ nRT1। तो nR कॉमन ले लो, तो W इक्वल टू कितना हो जाए बता, तो nR कॉमन लेते हैं तो γ-1 कितना बचेगा, T अंदर T2 माइनस T1। तो यही फार्मूला निकल जाएगा वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, W इक्वल टू nR γ-1 T2 माइनस T1, ठीक है। ये PV इक्वल टू nRT बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, P होता है प्रेशर, B होता है वॉल्यूम, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर। तो यहाँ nR कांस्टेंट रखेंगे, T को वेरी करेंगे, तो P1V1 के लिए क्या हो जाएगा nRT1 हो जाएगा, P2V2 के लिए क्या हो जाएगा nRT2 हो जाएगा, और वहाँ पर पुट करके सॉल्व कर दिए, लिख लो। तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बताएंगे तुम लोग को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में और एंथैल्पी के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगता हो आगे देखो और सबको फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।